बच्चों हम कर रहे हैं प्रश्नावली 13.8 का 8वां प्रश्न। किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 रुपए व्यय हुए। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर हवा का आयतन। तो बच्चों यहाँ पर आपको सफेदी कराने का व्यय दिया हुआ है और उसकी दर कि एक वर्ग मीटर हिस्से में सफेदी कराने का व्यय कितना है, 2 रुपए। ठीक है, इसके अंदर हमने सफेदी करानी है, ये खोखला है, इसकी त्रिज्या r मान लेते हैं हम। ठीक है, तो इसमें एक वर्ग मीटर में सफेदी कराने का व्यय 2 रुपए है। तो इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों इससे पहले हमने कुछ प्रश्न किए थे जिसमें हमें आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया होता था और ये मूल्य दर दिया रहता था। हमें सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना होता था। तो हम कैसे ज्ञात करते थे, सफेदी कराने का व्यय बराबर है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा मूल्य दर करते थे ना, या पेंट कराने का व्यय है ना। तो यहाँ पर हमारा उल्टा है, लेकिन हम उसी सूत्र से हम आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं माना, पहला भाग हम कर रहे हैं, माना गुंबद की त्रिज्या मान लेते हैं, गुंबद की त्रिज्या। अब ये अर्धगोलाकार गुंबद है तो इसकी त्रिज्या r मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सफेदी कराने का व्यय हमें दिया हुआ, सफेदी कराने का व्यय कैसे निकालते हैं हम, सफेदी कराने का व्यय आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर आंतरिक दिया तो हम आंतरिक लिख देते हैं, नहीं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते थे हम, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा क्या करते थे, मूल्य दर, ऐसे करते थे मूल्य दर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सफेदी कराने का व्यय दिया हुआ 498.96 रुपए। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मूल्य दर हमें दिया हुआ 2 रुपए प्रति ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर ऐसे। ठीक है, और ऐसे नहीं आता तो आप पूरा हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं वर्ग मीटर। तो सफेदी कराने का व्यय होता है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा मूल्य दर। हमने सफेदी कराने का व्यय लिख दिया, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये 2 हम हटाएंगे, यहाँ से 2 हटाएंगे तो ये कहाँ चले जाएगा, 498.96/2। यहाँ पर हमारे पास आ गया आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर पूरा लिख देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ से काटो, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, बचा 1, 18 बन गया, 2 9 18, दशमलव 2 से काटा, 2 चौके 8, बचा 1, 16 हो गया, 2 8 16। ठीक है, तो यानी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आ गया पहला उत्तर, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका आंसर आ गया 249.4848 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है तो ये वर्ग मीटर है। अब दूसरा भाग है कि गुंबद के अंदर हवा का आयतन का सूत्र होता है 4, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। लेकिन यहाँ अर्ध है, अर्ध गोले के रूप का है। ये गुंबद क्या है, आधा गोला है, तो हम उसका क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ होता है, तो इसका हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 πr³। लेकिन इसके लिए हमें r चाहिए। r हम कहाँ से ज्ञात करेंगे, इस आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे पास ये आया, इससे हम r ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पहला आंसर था। क्षेत्रफल दिया हुआ 249.48 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। इसका सूत्र क्या होता है, 2πr²।
अर्धगोला है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोला है तो गोले का कितना हो जाएगा, अर्धगोले का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 249.48। इसमें मान भरेंगे 22/7। आर जो है निकालना है हमने, आर स्क्वायर ऐसे ही 249.48। अब देखो आर स्क्वायर के साथ ये दोनों है 2 गुणा 22/7, तो इसको हम हटाएंगे। कैसे हटाते हैं, 7 ऊपर जाएगा, ठीक है, ये 7 ऊपर चला जाएगा और ये 2 ये जो गुणा हो रखे नीचे भाग में जाएंगे। तो 7 ऊपर चला गया, 7 ऊपर गुणा हो गया और 2 गुणा 22 नीचे आ गए, तो ये आर स्क्वायर से ये हट गया। अब इससे काटेंगे, 2 से काटो इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, दशमलव आ गया, ये 14 बन गया, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8। फिर 2 से काट सकते हो या 11 से भी काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, चलो 2 छिके 12, 2 दूनी 4, दशमलव 7 है, 2 3 6 बचा, 1 14 बन गया, 2 सत्ते 14। अब ये 11 से जरूर कटेगा, मैंने पहले ही बोला था 11 से, इस टाइप के प्रश्नों में 11 से कोशिश करना, वो कट जाएगा अधिकतर। 11 से देखो, 11 बन गया 55, बचे 7, 73 हो गया, यहाँ पर दशमलव भी लग जाएगा। 11 सत्ते 11 छिके 66, बचे 7, 77 बन गया, 11 सत्ते 77। अब आपके पास 2 चीज बची है ऊपर, 7 गुणा 5.67, इनको आपस में गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 39.69, ठीक है, ये बच जाएगा। अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए, इसका स्क्वायर वर्ग जो है किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में, अंडर रूट में बदल जाता है। अब इसका अंडर रूट निकालोगे, इसका अंडर रूट निकालो, देखो 6 छिके 36, 39 है यहाँ पर, ठीक है, 3 बचा, यहाँ पर 6 9 दोनों उतारे, यहाँ पर दशमलव है, दशमलव लगा, यहाँ पर 6, ये जो 6 है वो यहाँ पर रखा, 12 हो गया। अब ऐसी संख्या जिससे ये भाग पूरा चले जाए, तो 3 से देखो, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है, ये आया 6.3, यानी आर बराबर आ गया 6.3 मीटर। अब हमने क्या ज्ञात करना है, गुंबद में के अंदर हवा का आयतन, तो गुंबद का आयतन निकालो। गुंबद का आयतन क्या होगा, हवा का आयतन क्या होगा, जो गुंबद का आयतन होगा, ठीक है, क्योंकि गुंबद के अंदर जितनी हवा भरी है हमें ज्ञात करना वो कितनी भरी हुई है, ठीक है। तो हम गुंबद का आयतन लिखो, चाहे गुंबद में हवा का आयतन लिखो, हवा का आयतन ये होगा। अब क्योंकि अर्धगोलाकार है तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये वाला सूत्र लग जाएगा। अब हम इसमें भर देंगे वैल्यू, 2/3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है 3 बार है तो 6.3 को 3 बार लिख देंगे, 6.3 गुणा 6.3, इसको काटेंगे 7 एकम 7, ठीक है, सबसे किनारे वाला काट लेते हैं, 7 एकम 7, यहाँ पर देखो 7 नहीं जाने का 0, 7 9 63, फिर 3 से काटो, 3 3 9, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, 2 गुणा 22 गुणा ये 6.3 गुणा 6.3 गुणा 0.3, अगर आप इनको सबको गुणा कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 523,908, ठीक है। और आपने दशमलव कहाँ लगाना है, आपको पहले ही बताया था। इसके बाद 1 2 3 अंक है तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो 523.908 घन मीटर ये गुंबद के अंदर हवा का आयतन होगा। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपको इसको ध्यान से करना है इसको।